का आखिर कारण क्या है? उसकी बेटी जूनियर जगदम्बा मेरे कॉन्ट्रैक्टर के बेटे को लाइन मारकर उससे शादी कर ली। करोड़पति दामाद मिलने से जगदम्बा की जिंदगी बदल गई। तंबाकू जैसी बेटी की माँ जगदम्बा में इतनी अकड़ है तो कलकतिया पान जैसी बेटी का बाप होने में कितना गर्व होगा। इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में ऐसे पता नहीं कितने लड़कों की आहुति देनी पड़ेगी। बेटी तुम ऐसे हंस रही हो, बताओगी इसका कारण? हाँ बताती हूँ पापा। आपके सपनों से कई बड़ा करोड़पति मुझसे प्यार करता है पापा। वो कला निकेतन शॉपिंग मॉल का इकलौता ओनर है। कला निकेतन का ओनर? हाँ, क्या पापा, उसकी फोटो उस बुक में 36 पेज में रखी हुई है। ये भी बता दूंगी क्या आपको? अरे जरा इसे देखो भगवान। बेटी मेरी सोनी लाडली, मुझे पता था मुझ जैसे चालाक की बेटी महा चालाक ही निकलेगी और मेरे हर सपने को पूरा करेगी। बस कीजिए। मैं यहीं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तू जानती नहीं तूने क्या किया है। इस खुशी के मौके पर मैं तो फूला नहीं समारा। कला निकेतन का ओनर मतलब पार्टी करोड़पति है। क्या बताया? मैं करोड़पति हूँ और इस शॉप का ओनर हूँ, ऐसा अपने बाप से बताया। अरे मेरी 4 महीने की सैलरी मिलकर मैं इस शॉप का एक कोट नहीं खरीद सकता, और ऐसे में मैं इस शॉप का ओनर हूँ ऐसे बोलेगी तो कौन मानेगा? और कोई रास्ता ही नहीं था, नहीं तो रोज एक एक को लाकर यही करोड़पति तुम्हारा पति है ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैं शॉप ओनर हूँ ऐसा तुमने बता दिया। कमिट करने के लिए भी एक लिमिट होता है यार। इतनी छोटी बात में तुम्हारी हवा निकल गई। वो बस तुम्हारी शॉप में पहुँचते ही होंगे। तुम ही ओनर हो ये प्रूव नहीं कर पाओगे ना, तो इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में अपनी शादी नहीं हो पाएगी। ये बात दिमाग में घुसा लो। क्या कहा? तुम्हारा बाप यहाँ आ रहा है? आ नहीं रहा, ऑलरेडी पहुँच गया है। मैडम साइज जानना तो जरूरी है ना? मेरे बॉयफ्रेंड का कमर बिल्कुल उस लड़के जैसा है। अच्छा पप्पू जरा इधर आओ तो, जल्दी आओ। इनके बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी तुम्हारी जैसी है। जरा एक बार इनके साथ ट्रायल कर लो। ड्रेस यार जरा एक बार पहनकर दिखा दो इनको। ये कोट जरा ट्राई करो। बस ये कोट ही पहनना है ना? इतने के लिए भी ये ड्रेस निकालने के लिए बोलता है। सुपर लग रहा है। थोड़ा दूर जाके स्टाइल से वॉक करते हुए आओगे? ओके। दामाद जी प्रभास से कम नहीं है और महेश बाबू से ज्यादा नहीं है। ये बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए मैडम? उनकी कमर के अंडरवेयर के साइज मैडम नहीं, साइज पता है, पैकिंग करना है। अंडरवेयर काउंटर पर मिल जाएगी। ओके। कोट साइज नहीं पता लेकिन अंडरवेयर साइज पता है। क्या चाहिए सर आपको? शूटिंग या शर्टिंग? आपके लेग्स चाहिए। क्या लेग्स सर? यस, आपके पैर मिलेंगे तो धोकर कन्यादान करूंगा। मतलब आप महालक्ष्मी के फादर हैं? यस, आई एम सुधाकर, ओन फादर ऑफ योर ओन महालक्ष्मी। नाइस टू मीट यू सर। अभी सर और सांबर क्या है, सीधे ससुर जी कहो। कहने के लिए तुम्हें और सुनने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी। हेलो, कब से बैठी हूँ, कोई नहीं है क्या दुकान में? उस काउंटर का सेल्समैन आ रहा है मैडम, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ जरी का काम है राउंड में। कहाँ गया पप्पू? स्टाइल में इतना टाइम थोड़ा ही लगता है भाई। कुछ उखाड़ने गया है क्या वो? गिरी, ये पैक करके काउंटर पर भेज देना। ठीक है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं। तुम यहाँ पे सेल्समैन हो, कोई कस्टमर नहीं हो, समझे क्या? सर थोड़ा हाथ निकालिए। ये देखिए मैडम, ये कब टप का? इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। कहाँ गया? इस कलर में, इस मॉडल में 2-3 कलर्स और हैं। नहीं तो ये देखिए ना मैडम। सेल्समैन तो दामाद जैसा लग रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट मॉडल है, मॉर्निंग में ही आया है, कॉटन है, समर में भी अच्छा लगेगा। अरे अच्छे से सीखो ना यार, लंबा बोलेंगे तो ऐसा, चौड़ा बोलेंगे तो ऐसा, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो कस्टमर्स को ऐसे दिखाना होता है। कितनी बार मुझे आप जैसा बनकर रहना पड़ेगा? बस आपको सिखाता रहूं क्या? अच्छे से सीखो ना। ससुर जी आप यहाँ पर आइए ना। अरे सीख लो ना यार, इन्हें टेंशन मत दो। हाँ सीख लेंगे। बिना मेहनत के कोई तरक्की करता है क्या? भाई यमराज का बुलावा आया है। अरे ये क्या हो गया? कैसा पेपर है दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, वो बॉम्बे से, बॉम्बे डाइंग वाले मेरे एड्रेस के लिए आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है जरा देखता हूँ। सर ये अकड़ू तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या करूं, इसको कैसे मनाऊं? कुछ भी करके सेटिंग करनी पड़ेगी वरना मेरी क्या है? सर टुकड़ा ये रहा। तेरी
काउंटर पे नहीं रहता है। छी, इंसान होने के नाते तुम में बुद्धि, खून, ज्ञान, मान, अभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए ना। चलो अब जा। बाप रे। चेयरमैन, चलिए ससुर जी, वहाँ बैठकर बात करते हैं। इधर उधर क्यों बैठना, तुम्हारा रूम है ना। मेरा रूम? हाँ वही, तुम चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे लगते हो देखना चाहता हूँ। ये बटला मेरी बैंड बजा देगा। चलिए ना, 2 मिनट बैठने के लिए क्या जाता है। चलिए चलिए, हाँ, आइए ना, चलो। अपना ही है, आइए अंदर आइए। दामाद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी चेयर पर एक बार बैठ जाऊं। अरे ये अपना ही ऑफिस समझिए ना। बैठिए ना, बैठिए। जब देखो तब बजाता ही रहता है। बॉय, ये डस्टबिन क्लीन करके लाना। ओके सर। अरे सुनो, हाँ, ये पेपर भी उठाने का रह गया। दामाद जी, हाँ? ये स्विचेस किस लिए? ये दबाने से सुपरवाइजर स्टाफ सब आ जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपने इसे क्यों दबा दिया? दामाद जी, अब आप सीट पर बैठिए। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखना चाहता हूँ। आइए बैठिए, बैठिए, प्लीज कमांड कीजिए। क्या करूं? अरे बाप रे, सुपरवाइजर आ गया। चेयरमैन जैसा करना पड़ेगा। बताइए सर। क्या बताओ? शर्ट में बटन्स नहीं है, सर पे तेल नहीं है, सेल्समैन लेट आया है, सेल्समैन काउंटर पे नहीं रहते हैं। कभी उसकी कंप्लेंट, कभी इसकी कंप्लेंट। तुम कंप्लेंट देने के सिवाय क्या कर रहे हो वहाँ पर? आखिरकार कस्टमर्स भगवान होते हैं और सेल्समैन पुजारी होते हैं। इंसान इंसान है तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान सब होना चाहिए। अब जाओ। शाबाश। जी सर। बिल्कुल सही किया तुम। हाँ? ऐसे ही डांटना चाहिए। हाँ, वो क्या है ना ससुर जी, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। वॉइस चेंज करके ही गाली देता हूँ। अरे बाप रे। यहाँ तो सब लोग आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बेल बार बार बीच बीच में बचती है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कस्टमर्स वेटिंग। चलो जल्दी। चलो चलो हाँ चलो। हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ। अरे बाप रे। कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए मुझे ऐसा तमाशा करना पड़ता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करने का मजा ही कुछ हाँ और है। बिल्कुल। चलिए। हाँ, चलो चलो। कौन है सर, ये वो इस शोरूम के ओनर का ससुर हूँ। मेरा ससुर? आपका नहीं, इनका हूँ। तुम रुको। सर, ये तुम्हारा ससुर है या मेरा ससुर? असल में है कौन ये? सर उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है सर। ये इसी तरह एक शोरूम बनाकर लॉस में चला गया था। तब से ये पागल होकर हर शोरूम में जाकर इसी तरह से बात करता रहता है। कल न्यूज़पेपर में भी तो आया था, बॉक्स में दिया था ना इनके बारे में। सर, ये आपके रूम में भी घुसा आ रहा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। सर, कस्टमर्स वेटिंग सर, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, हाँ? कौन है ये? काफी एटीट्यूड दिखा रहा था अंदर। वही ओनर है। वो क्या है ना, ओ। एक बार रेस में ये लॉस हो गया था तो मुझे बेच दिया। उसके बाद उसका ब्रेन खराब हो गया, पागल हो गया। अभी भी खुद को यहाँ का ओनर समझता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक जमाने में अच्छा खासा आदमी था, Yes. इसलिए दया आती है। बेचारा पिटी मैन। चलिए ना ससुर जी। चलो। कहाँ पप्पू, कहीं जा रहे हो क्या? अब बहुत दिनों के बाद मिले हो। शाम को क्लब जाओगी? ठीक है, एक ही कार से चलते हैं, मेरे पास भी कार है। एक्सक्यूज मी, पार्किंग में 7777 BMW गाड़ी रहेगी। ये पैकेट्स उस ड्राइवर को देके गाड़ी घर ले जाने के लिए बोलोगे? यस मैडम। चलो चलो। चलो सब लोग काम करो, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद जी, नीचे ऑटो इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऑटो में किस लिए ससुर जी? मेरी BMW में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। आहा। सुनो दामाद जी, मैं ऑटो को जाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है ससुर जी। 7777। हेलो, हाँ सर। तुम्हारे मैडम ने मुझे देने के लिए कहा है और तुम्हारे ओनर का कोई गेस्ट आया है तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है और तुम अपने घर चले ठीक जाना। है। भेज दिया उसे। सर आ गए। नमस्ते सर, हाँ। आइए। हाँ।
सॉरी जी, कंफ्यूजन में अपना घर भूल गई। कंफ्यूजन नहीं है बेटी, ये अपना ही घर है। सेठ जी मुझे दीजिए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ एक ऑटोग्राफ दे दो, अभी अभी तुम्हारी माँ ने दिया है। क्या है ये? NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेटी। नो ऑब्जेक्शन क्या है? अरे वो सब मैं बता दूंगा ना, तुम दो ना, साइन करो ना, साइन करो। सेठ जी ये लीजिए। ये सब क्या है पापा? अब मिलिनेयर की होने वाली बीवी अगर मामूली घर में रहेगी तो कैसा लगेगा? कल तुम्हारा पति आकर अगर देखेगा कि तुम किसी सस्ते से घर में पली बड़ी हो तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये अरेंजमेंट उसी रेंज को मैच करने के लिए है। पर पैसे? इन्हें देखो, ये सेठ इतने दयालु हैं कि इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। 30 लाख? निहायत ही मामूली ब्याज पर, है ना? ठीक है साहब, हाँ। मैं चलता हूँ। चलो सेठ। ये क्या है सेठ? मटन शॉप पर ले जाने वाले बकरे जैसा बांध दिया इसे। कौन है ये? कर्ज लिया था लेकिन टाइम पर पैसे नहीं भरा। एग्रीमेंट के हिसाब से इसकी किडनी बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। ओहो, एग्रीमेंट और किडनी का क्या संबंध है? कुछ नहीं बेटी, इसके पहले घर गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर पैसे देता था और जो पैसे नहीं लौटाता था उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए अब पैसों के बदले किडनी, आँख और पैर गिरवी रखवाता हूँ। अब लोन अमाउंट बड़ी है तो रूल्स फॉलो करने के लिए फैमिली मेंबर से NOC भी ले लेते हैं। इसीलिए तुमसे भी ऐसा ही एग्रीमेंट करवाया है बेटी। इसका मतलब मेरे पापा को भी? ये मेरा उसूल है बेटी, उनकी दोनों किडनी बेचने की राइट्स ले ली है मैंने। रोज इनको 3 लीटर पानी पिलाना, वरना इनकी किडनी खराब हो गई तो तुम्हारी किडनी लेनी पड़ेगी। पापा अरे ये फॉर्मेलिटीज हैं, और फिर कौन सा इस लोन को हमें चुकाना है बेटी? शादी होते ही दामाद जी इस लोन को टिप में उड़ा देंगे। देखो बेटी, सेठ के बारे में दामाद जी को बताकर 10 लाख ज्यादा दिलाएंगे। बेचारा बाल बच्चे वाला है, ब्याज पर घुमा देगा। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। क्यों भाई, तुम्हारी कोई खूबसूरत बेटी नहीं है? नहीं सर। तो फिर बिना खूबसूरत बेटी के फोकट में उधार कैसे ले लिया? तुम्हारी आंखें किडनी ही नहीं, अतड़ी और हार्ट भी ले लेना चाहिए, पागल कहीं का। सुनो सेठ, कहीं इसकी पनौती हमें ना लग जाए, इसलिए यहाँ से जल्दी ले जाओ। राम राम साहब। राम राम। चलो रे। इसे बिना किडनी के जीना पड़ेगा। हाँ, मैं जरा एक बार जगदम्बा के घर पर होकर आता हूँ। कैसे जाओगे? आज तो ऑटो का स्ट्राइक भी है। ऑटो में और सिटी बसेस में हम लोगों के जाने का वक्त गया। दामाद जी ने हमारे लिए BMW गाड़ी बुक की है। अब डिलीवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इस बीच में घूमने के लिए ट्रेवल से होंडा गाड़ी बुक किया उन्होंने। ए ड्राइवर, कैसे 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 है? आ गए सुधाकर, तुम क्या बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे? शाम को दामाद जी का बर्थडे का पार्टी है, घड़ी नहीं देखते हो? VIP जैसे हिलते हुए ऐसे ऐसे अभी आ रहे हो। शाम को अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो गेट से गोरखा को निकाल कर तुझे वहाँ पे खड़ा कर दूंगी, समझ लेना। ओके अंकल, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आप है ना। कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। क्या हुआ यार? मेरी लव स्टोरी तो तुझे पता है ना। आज शाम को किसी की बर्थडे पार्टी है तो मेरा ससुर मुझे आने के लिए बोल रहा है। पार्टी देने की बात होती तो टेंशन होता, बुलाने पर क्या टेंशन है? खुशी खुशी जा, 2 पैग मारना, 4 लेग पीस खाना, आ जाना। वहाँ कैसे भी जाने के लिए वो कोई ईरानी होटल नहीं है, स्टार होटल है। वहाँ ड्रेस कोड पहनना कंपलसरी है भाई, सूट चाहिए। सूट चाहिए? और क्या, जिस तरह बैंक में काम करने वाला कैशियर कैश नहीं यूज कर सकता, वैसे ये स्टोर तो सूट से भरा है, लेकिन मैं एक सूट यूज नहीं कर सकता। खरीदने के लिए बजट नहीं है। अरे टेंशन मत ले, मेरे ध्यान में सस्ते रेट में सूट बनाने वाली एक दुकान है, तेरे बजट में जाकर बनवा ले। कहाँ पर है? कृष्णा नगर। ये क्या है, 1500 में सूट बनाना है, ऊपर से 30% डिस्काउंट भी देना है? थैंक्स। हाँ, क्या कर रहे हो यार? कोई पागल ही 1500 में सूट बनाएगा? हाँ, आप सीते हैं ना, ऐसे बाहर सुना मैंने। हाँ सीता तो हूँ, लेकिन इतने कम दाम में बिल्कुल नहीं सीता भाई, मुझे छोड़ दो। अरे वो काम छोड़, मैं जरा बाहर जाके आ रहा हूँ, तब तक 2 सूट रेडी रखना। हाँ ठीक है। मेरे भाई, तुझे देख रहा हूँ तो तुझ पे दया आ रही है। चलो, तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारा सूट बन जाएगा। आपको सूट बनाने आता है क्या? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। मैं मिस्त्री हूँ, शाहजहां मिस्त्री। थैंक्स ब्रदर। माल निकालो। ये लो। झुक जाओ, कितना साइज है देखना। ये क्या? अरे कमर की साइज, मेजरमेंट लिखो। कमर का साइज है 32 इंच। अरे पैर का लेंथ है 44। हाथ ऊपर करो। 18 इंच। ये बाजू भी 18। झुक जाओ। मेजरमेंट ले रहा है कि क्या कर रहा है? की लंबाई 22 इंच।
मास्टर जी ने बोला है कि मैं सिर्फ बटन ही लगा सकता हूँ। अब देखो मैं सूट बना के कैसे दिखाता हूँ। आज बकरा फंसा है, पूरा हाथ साफ कर लूंगा। अरे कितना समय लगेगा? हो गया, मेजरमेंट दिखाना है। अरे क्या हो गया भाई? क्वार्टर चाहिए, लीकर चाहिए, कौन पे बोतल है मुंह में दो, कौन पे बोतल है मुंह में दो, कौन पे बोतल है मुंह में दो। ये लो। क्या हुआ? आदत है भाई, बचपन में माँ का दूध हजम नहीं हुआ, बाप ने इसे पिला दिया।